गाइस फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के हर एक इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, वो आता है स्कूल जाने से। कि क्या है यार स्कूल यहाँ पे फालतू का 8-10 घंटे वेस्ट करो, इससे अच्छा यही टाइम में कहीं और लगा लेता तो यूजफुल भी रहता। इस वीडियो में मेरा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें एजुकेशन के बेनिफिट्स बताऊं, तो एजुकेशन वाले पॉइंट को यहीं पे छोड़ के चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। देखो ये स्टोरी जब मैं 10th क्लास में था, उस टाइम पे मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल ही मन नहीं होता। इसकी दो वजह थी। पहली थी मेरे स्कूल की टाइमिंग थी 12:50 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। अब तुम बताओ उस टाइम पे किसका ही मन होगा स्कूल जाने का? ऐसे टाइम पे कौन ही बुलाता है? यहाँ पे कोई पार्ट टाइम काम करने आ रहा हूँ, कभी भी आओ कभी भी उठ के चले जाओ। और वहीं दूसरी तरफ देखे तो हमारे स्कूल में लड़कियों की टाइमिंग थी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:40 तक। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना तुम फालतू को मेरे को एलिमिनेट कर दोगे। और दूसरी वजह थी जिस वजह से मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था, वो थे पीटी टीचर। वो कभी भी किसी का भी थोपड़ा बदल देते थे। वैसे उनकी स्टोरी टाइम मेरे इस चैनल में पड़ी हुई है, मन करे तो चेक कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं बहुत ही जबरदस्ती से स्कूल जाया करता था। उस टाइम में मेरे दो दोस्त थे। इस वीडियो के लिए उनका नाम रख लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं अब्बन और दूसरे का नाम रख लेते हैं जब्बन। अब्बन के मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज था, नॉर्मली बातें शेयर करने वाला और कुछ नहीं यार। हम तीनों को माइंड बस यही चलता रहता, स्कूल में ऐसा कौन सा बहाना मारे कि घर पे भी वो काम कर जाए, स्कूल में भी काम कर जाए, कोई कुछ भी ना कहे। हम तीनों को माइंड में यही चलता था। हमारा स्कूल आने का बिल्कुल ही मन नहीं होता था। वीक में हम 3 से 4 बार स्कूल आते थे, वो भी जबरदस्ती। मंडे का दिन था, मेरे को आज भी अच्छे से याद है क्योंकि संडे की हमारी छुट्टी रहती है। मंडे को मेरे स्कूल जाना ही होता था, कंफर्म जाना होता था। अगर उस दिन भी छुट्टी मार लूंगा तो घर वालों को यही ताने रहेंगे, अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी हो साफ साफ बता दे, कहीं काम दाम पे लगा लेते हैं, उसी में तो खुश रही हो। इन तानों से अच्छा तो स्कूल ही था। संडे को रात भर बारिश होती है, सुबह तक बारिश होती रहती। 7 बजे लड़कियों को स्कूल जाना था, उनको छुट्टी दे दी जाती क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पे। उनको ग्रुप पे बोल दिया था बारिश की वजह से आज तुम्हारी छुट्टी, आज तुम्हें स्कूल नहीं आना। रात की बारिश होते होते सुबह 12 बजे तक बारिश होती है। लड़कों के ग्रुप पे मैसेज आता है आज लड़कों को आना, उनकी छुट्टी नहीं है। ये मैसेज देख के बहुत ज्यादा पागल हो रहा हूं क्योंकि तुम सोचो बारिश चाहती तो 1-1.5 घंटा और हो सकती थी और हमारी छुट्टी हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो भाई रुकना है, हमें तो स्कूल भेज के रहेगी वो। और मंडे का दिन था, वो इस दिन हमारा जाना कंफर्म था। तो अब्बन भाई, बब्बन भाई और संदेश भाई यानी मैं चल देते हैं स्कूल। अब्बन भाई, बब्बन भाई और मैं एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कीचड़ में कचर पचर करते हुए चले जाते हैं स्कूल। फाइनली हम स्कूल पहुंचते हैं। क्लास में जाके देखते हैं सिर्फ 70 में से 14 बच्चे हैं। 14 में से भी हम 3 बच्चे, 11 बच्चे वो थे जो अपनी अटेंडेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा निपुण रहते हैं। और टीचर भी बहुत कम ही आते क्योंकि टीचर हमारे स्कूल से बहुत दूर दूर रहते थे। बारिश की वजह से उन्होंने भी छुट्टी कर ली। फर्स्ट पीरियड में क्लास टीचर आते हैं, अटेंडेंस के बाद हम लोग बातें करने लगते हैं क्योंकि मौसम ही इतना सेक्सी हो रहा था। सर भी मौसम रिलेटेड बातें करने लगते हैं। फर्स्ट पीरियड खत्म होता, सर जाते जाते बोलते बार बार मत जाना, टीचर्स बहुत कम आए, अपना क्लास में बैठ रहना। अब्बन भाई, बब्बन भाई और मैं गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, वहीं पे टहलने लगते हैं। टहलते टहलते हम लोग चले जाते हैं ऊपर की बिल्डिंग में जहां प्राइमरी सेक्शन बैठता था, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे बैठते थे वहां पे। लेकिन आज वो ऑफ पे थे तो ऊपर की सारी क्लासेस खाली पड़ी रहती है। फिर अब्बन भाई अपनी जेब से निकालते हैं फोन। हाँ, अब्बन भाई स्कूल में फोन लाते थे, कुछ लेवल है ना। फिर हम मस्त फोन में लग जाते हैं। तीसरे पीरियड में हम वापसी आते हैं क्लासेस में आके देखते हैं कोई टीचर ही नहीं आया तब से। फिर बब्बन बोलता है मेरे बैग में लंच पड़ा हुआ है, खाएं। मैंने कहा बैग लेके चलते हैं, वहीं सर भी नहीं आ रहे, वहीं अपना खाएंगे, मजे करेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपना अपना बैग लेके ऊपर की क्लासेस में। लंच बॉक्स ओपन किया, 6 रोटी थी उसके अंदर, सब 2-2 लपेट जाते हैं। उसके बाद हम लोग लग जाते हैं यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते, मूवी आ जाती है। 2.5 घंटे की मूवी थी, पूरी मूवी भी नहीं देख पाए, 2 घंटे में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। हम बाहर आके देखते हैं बारिश हो रही है, बहुत बिजली कड़क रही है, पानी वानी भर गया नीचे। मैंने कहा भाई एक मूवी में तो पूरी दुनिया ही बदल गई। फिर अब्बन बोलता है भाई ये सोचना घर कैसे जाएंगे। मैंने कहा जैसे सब जाएंगे वैसे हम भी जाएंगे। उसके बाद हम तीनों अपनी क्लासेस में आते हैं। क्लासेस में आके देखते हैं पूरी क्लासेस खाली पड़ी। मैं बोलता हूँ कहां चले गए सब? उसका साइड वाली क्लासेस में देखते हैं, साइड वाली क्लास भी एकदम खाली पड़ी हुई। उसका हम भाग के जाते हैं स्टाफ रूम की तरफ। स्टाफ रूम में देखते हैं ताला लगा हुआ, कोई भी नहीं है। भागते हुए फिर हम जाते हैं प्रिंसिपल रूम के। प्रिंसिपल रूम में देखते हैं वहां पे भी ताला लगा हुआ है। हम हक्के वक्के हो जाते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं, पानी भी छपर छपर करते हुए चले जाते हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट पे आके देखते हैं बाहर से लॉक लगा हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है वहां पे। हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, फट के हमारी चार हो जाती है। हम आ जाते हैं उसी क्लास में जिस क्लास में हम बैठ के मूवी देख रहे थे। हमारी फट चुकी थी इस टाइम पे। क्लासेस में आके हम यही बातें करते रहते हैं, भाई स्कूल में ना कोई बच्चा है ना कोई टीचर है, सिक्योरिटी गार्ड भी चला गया, अब क्या होगा हमारे स्कूल में, क्या करेंगे हम यहाँ पे। हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी, इसलिए हम रो में ही पकड़ा पकड़ाई खेलने लगते हैं हमारा माइंड, ताकि इधर उधर ना चले। थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद देखते हैं मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा है, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। एक ही फोन था, वो भी हमने मूवी देख के स्विच ऑफ कर दिया था, क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर डर बैठता जा रहा था। शाम के 7 बज चुके थे, हमारी नजर सिर्फ गेट पे थी, कोई तो आए गेट खोले और हम सीधा स्कूल से बाहर निकल जाए। लेकिन कोई भी नहीं आता, बारिश ही क्योंकि इतनी तेज हो रही थी। हम तीनों की आंखों से आंसू निकल जाते और हम लोग आके बैठ जाते क्लासेस में क्योंकि बारिश और हवाएं बढ़ती ही जा रही थी। इस टाइम पे मैं फील हो चुका था कि हमें पूरी रात यहीं पे काटनी। जब सुबह गर्ल्स शिफ्ट आएगी उस टाइम पे ही गेट खुलेगा, उस टाइम पे हम बाहर निकल सकते हैं। हमें पता चल चुका था देखो ये चीज, क्योंकि बारिश में कौन ही आएगा। हम तीनों एक ही डेस्क पे आके बैठ जाते हैं, बोलते थे मूवी के चक्कर में क्या हो गया यार, हमारे घर वाले ही परेशान हो रहे होंगे। एक दूसरे को बस यही बोलते रहता है, तू फोन नहीं लाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा बोलता है तू ऊपर आने के लिए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ निकल जाते। ये बोल के बस हम ना डर कम करें, डरे वो तो हम तीनों ही थे। धीरे धीरे टाइम बीतता, रात को 11 बजे लाइट चली जाती। स्कूल में पूरा अंधेरा, पता नहीं किस वजह से लाइट चलेगी, क्योंकि लगातार बारिश होती, शायद लाइट काट दी गई थी। हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिस क्लासेस में हम बैठे थे वहां का गेट लगा लेते हैं, क्योंकि अब हमें कोई उम्मीद नहीं थी। अब हमें पता था गेट सुबह ही खुलेगा। हम तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि अचानक से ऐसा हो जाना बिल्कुल डर सा बैठ गया था हमारे अंदर। 3 बजे तक हम एक दूसरे से बातें करे जा
रहे हैं बस जल्दी सुबह हो जाए, जल्दी सुबह हो जाए। मूड लाइट करने के लिए मैं बोलता हूँ भाई सही है ना, एक्सपीरियंस ले लिया, कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं लिया था। अब्बन बोलता भाई मेरे को नहीं जरूरत है ऐसे एक्सपीरियंस की, तेरे को लेना है तू लिया कर भाई, देख ऐसे। मैंने कहा भाई मेरी गलती है कि मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है। यही सब बातें करते करते सुबह हो जाती है, सुबह के 6 बजे। अब तुम लोग ये मत बोलना भाई फेक स्टोरी सुना रहा, फोन तो तेरा स्विच ऑफ पड़ा था। करेक्ट टाइम कैसे बता रहा है? देखो हमारा स्कूल इतना तो डेवलप था कि हर क्लासेस में घड़ी लगी थी। हाँ, हर क्लासेस में घड़ी लगी हुई थी। सुबह सुबह हम आके खड़े हो जाते मेन गेट के पास, क्योंकि हमें पता था गर्ल शिफ्ट आएगी, उन्हीं के टाइम पे बाहर निकल जाएंगे। 1.5-2 घंटे खड़े होने के बाद हमें पता चलता है इस टाइम पे कोई भी नहीं आया अभी तक। क्लास में आके देखते 8:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। हमारा माइंड ऐसा चल जाता है शायद बारिश की वजह से छुट्टी हो चुकी होगी। अब्बन बोलता भाई मेरे को बहुत भूख लग रही है, मेरे को घर जाना है, बस मेरे को कुछ नहीं पता। मैं बोलता हूँ भाई लड़कियों के साथ बारिश की वजह से छुट्टी ही दे दी होगी, लड़कों का इंतजार करे थे, क्योंकि लड़कों की तो छुट्टी नहीं रहती। 12:50 पे हम लोग बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लड़कों को छुट्टी देना मुश्किल ही है। देखो क्योंकि हम भी तो आए थे ना भाई, मंडे को बारिश हो रही थी फिर भी। तो यही सब बातें करने के बाद हम लोग वेट करने लगते हैं 12:50 का। हम तीनों 1 बजे तक खड़े रहते, ना कोई गेट ओपन होता, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड आता, ना ही कोई बच्चा आता। हम लोगों को पता चल गया था शायद बच्चों की छुट्टी है। अब्बन बोलता पानी इतना भर गया स्कूलों की छुट्टी कर दोगे। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, सर्व से मेरा एक सवाल है, मंडे को भी बारिश हो रही थी ना, तुम चाहते मंडे की भी छुट्टी दे सकते, तुमने लेकिन नहीं दी। तुम्हें देनी है ट्यूसडे की छुट्टी, क्योंकि तुम्हें पता है 3 बंदे स्कूल में फंसे हो, उनके साथ बुराई करना है, बिल्कुल उड़ा दो, धज्जियां उड़ा दो उनकी। हम तीनों का माइंड एकदम फ्लॉप हो जाता है। हम लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अब स्कूल कैसे जंप करा जाए। जंप करने की तैयारी चल रही थी हमारे माइंड में। हम तीनों को पता चल चुका था हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है स्कूल जंप करने के अलावा। हम तीनों चले जाते हैं मेन गेट के पास। मेन गेट के पास हम तीनों एक दूसरे का बैग लेते हैं, फेंक देते हैं स्कूल से पार। अब पता नहीं वो कहां जाके गिरा। उसके बाद अब्बन चढ़ता गेट पे, ऊपर की सारी तारें साइड कर देता है, उसकी ड्रेस वेस पूरी फट जाती है। उसके बाद कूद जाता है स्कूल से पार। हमें बोलता है तुम भी आ जाओ, हम भी एक एक करके चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं स्कूल से पार। फाइनली हम स्कूल जंप कर लेते हैं और हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक थी उस टाइम पे। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। घर की साइड जाते जाते मैं मेरा भाई मम्मी पापा गेट के बाहर ही खड़े। उसके बाद मुझसे सवाल जवाब होने लगते, कहां था पूजा? मैं बताऊं स्कूल बंद हो गया था, मैं अकेले नहीं था, अब्बन भाई बब्बन भाई और मैं तीनों बंद हो गए थे। उसके बाद स्कूल हम जंप करके आए हैं। उसके बाद मेरे पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं। उसके बाद बताते हैं ऐसी ऐसी बात है, स्कूल बंद हो गया था, मेरा बच्चा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस स्टेशन में, उनका बच्चा नहीं मिल रहा था यार। यानी मैं ये वाला सारा मैटर सॉर्ट हो जाता है। बुधवार को जैसे ही मैं स्कूल जाता हूँ वहां पे देखता हूँ एक अलग ही मैटर हो गया। हमारे स्कूल जंप करते हुए किसी ने वीडियो बना ली, वो वीडियो प्रिंसिपल तक चली गई है। लेकिन वो स्टोरी टाइम वीडियो एक अलग हो जाएगी। तुम वो स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बाकी तुम्हें आई गॉट स्टक इन स्कूल लास्ट नाइट की स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।